आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 22वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है, इसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सभी तिथियां अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान के इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाता। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंध, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाखोक्त धर्म सुख के साधनों के योग्य है, इससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उनको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाल लिया जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों का नाश करने वाली अमावस्या को कई गयाजी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी में सावर्णी मनमंत्र का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब धर्म नष्ट हो गया, उस समय आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देने वाला है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए केवल हरि का नाम उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। जहाँ पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था कि उसी समय नारद ऋषि हाथ से शीशन और दूसरे हाथ में जुहुआ को पकड़कर उन्मत्त की तरह हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। नारद जी ने उस अवस्था में उत्तर दिया कि निस्संदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन, इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः इस कलयुग में तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण यह सुन नैलमिष ब्रह्मचर्य व्रत धारण, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे। तो क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है और पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गई है। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत, पिशाच, प्रेत आदि की पूजा सब करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हैं। कुकर्मों से पुण्य तक त्याग देते हैं। कहते कुछ और हैं और मन में कपट रखते हैं। पाखंड विद्या राजभवन में भी प्रतिष्ठा पाती है।
उत्तम, अधम और उधम उत्तम हो गए हैं। वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्री है, भागवत भक्ति का कहीं नाम तक नहीं है। सब लोग अल्प आयु वाले, पाखंडी, निर्दयी और मूर्ख हो गए हैं। शूद्र धर्म का उपदेश करते हैं। जिसने जटा बढ़ा ली वही तपस्वी हो गया। उत्साह किसी में नहीं रहा। पराई निंदा और अपनी पूजा कराने की इच्छा में सदा लगे रहते हैं। स्वामी के घर चले जाने पर उसकी भी निंदा करते हैं। भाई बहन से और पिता पुत्री तक के संगम कर लेते हैं। सभी वर्ण वाले वैश्याओं में रत हैं। साधु महात्माओं का अपमान करते हैं। बड़े बड़े पापी सत्कार पाते हैं। किसी साधु से यदि भूल से भी कोई द्वेष हो जाए तो उसे दुराग्रह से कपट करते हैं। पापियों के दोषों को गुण समझकर उनका वर्णन करते हैं। जैसे स्तन में लगी हुई जोंक केवल रुधिर का ही पान करती है, इसी तरह कलयुग में निर्गुण लोग केवल दोषों को ही ग्रहण करते हैं। औषधियों में रस नहीं रहा। ऋतुओं में विपरीत सी आ गई है। दुर्भिक्ष पड़ने लग गए हैं। कन्याओं में गर्भ उत्पत्ति होती है। लोग आचरण भ्रष्ट हो गए हैं। नट और नर्तकों से भी सभी लोग प्रेम करते हैं। श्रद्धादि कर्म, वेदोक्त कर्म सब छोड़ दिए गए हैं। सदा श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं। न कोई विष्णु की चर्चा करता है, न दीक्षा लेता है, न कोई तीर्थ यात्रा करता है। मनुष्यों की ऐसे विचित्र दशा को देखकर वर्ण धर्म बहुत शंकित हो गए हैं। पितृगण रोते और भ्रमण करते फिरते। उनमें से कोई एक अंधकूप में पड़े हैं तो उनमें से कई एक दुर्वा के सहारे खड़े हैं और दुर्वा के टूटने उखड़ने से शंकित हो रहे हैं। उनको आश्रय देने वाली उस दूब को चूहे कुतर रहे हैं। उस दूब के 3 भाग तो चूहे कुतर चुके, चौथे भाग को वह भयभीत होकर देखते हैं। कोई पितृगण पितृलोक में ऐसे अंधकूप में पड़े हुए हैं जो अत्यंत भयंकर, दुर्गम और महाघोर है, जिसमें कोई सहारा नहीं। उनको देखकर विस्मित होकर कहने लगे कि तुम कौन हो और तुमने कौन सा घोर कर्म किया है जिससे तुम यहाँ पर पड़े हो। तुम्हारा गोत्र क्या है और तुम्हारा उद्धार कैसे हो? आप सब कुछ कहिए, आपका ही कल्याण होगा। इस प्रकार उसके ऐसे वचन सुनकर पितृश्वर प्रसन्न होकर धर्म और वेद को आगे करके कहने लगे कि हम जीवस्व गोत्री हैं। हमारे संतान न होने के कारण पिंडादिक से क्रियाहीन होकर दुख भोग रहे हैं। कलयुग में पापों के कारण हमारा वंश निसंतान हो गया। वंश के क्षीण होने से कोई श्राद्ध करने वाला नहीं रहा। इसी से इस अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही अत्यंत यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया। वहीं दुर्वा का तंतुहीन है, जिससे हमारे लटक रहे हैं। यह तंतुहीन है, इसी कारण उसकी जड़ को चूहे कुतरते हैं और थोड़ी सी जड़ बची है, उसको भी चूहे भक्षण करते जा रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु दुर्वा के शेष भाग को भी चूहे भक्षण कर जाएंगे। तब हम अंधतामिस्त्र नरक में गिर जाएंगे। इससे आप पृथ्वी पर जाकर उससे हमारी दीनावस्था बतलाइए। कहिए कि तुम्हारे पितृगण अंधकूप में पड़े एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। यही वंश रूपी जड़ जिसको काल रूपी चूहे काट रहे हैं। सारे वंश छिन्न होने पर केवल तू एक बचा है। 3 भाग दूब नष्ट हो गया, चौथा भाग ही शेष है। तेरी आयु प्रतिदिन छिन्न होती जा रही है। तेरे मरने पर हम अंधतामिस्त्र नरक में गिर जाएंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म धारण कर पुत्र को सजात उत्पन्न करो। इसी से तुम्हारा और हमको भी अच्छी गति प्राप्त होगी। यदि कोई एक पुत्र भी गया श्राद्ध करे, शांग, घोड़े आदि छोड़े, वैशाख, कार्तिक व माघ का स्नान करे तो निश्चय ही हमारा उद्धार होकर शुभ गति प्राप्त होगी। और कोई एकादशी का व्रत करे, पापनाशक विष्णु की कथा सुने तो उसके 100 पीढ़ी आगे और 100 पीढ़ी पीछे के मनुष्य यदि कितने भी पापी क्यों न हो तो भी नरक के दर्शन नहीं करेंगे। जिनके कुल में कोई विष्णु की पूजा नहीं करता, उन पुत्रहीनों के लिए यह लोक कुछ भी नहीं है। हे मुनि,
इसी प्रकार तुम समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में लगाओ। पितरों के ऐसे वचन सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मय में पड़ गया और रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज, मैं आपका वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैं नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कि कलयुग में किसी की जिह्वा और शिशन वश में नहीं रहते, मैं पृथ्वी को अत्यंत पापियों से युक्त देखकर कुसंगति में पड़ने के भय से दीपांतरों में फिरता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, वह चौथे चरण का भी 3.5 भाग बीत गया। मैंने अब तक आपके दुखों को अनुभव नहीं किया था। मेरा इतना जीवन वृथा ही गया। मैंने अब तक आपका ऋण नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार रूप और अन्न के शत्रु मेरे जन्म से क्या लाभ हुआ? जो मनुष्य भगवान, पितर देवता और ऋषियों का पूजन नहीं करता, उसका जन्म वृथा है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे यह वरदान दे कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मुझको कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के ऐसे वचन सुनकर पितृगण बोले, तुम अपने मित्रों की दशा देखो। संतान के अभाव से पतित होकर केवल एक दूसरे की दूब के सहारे रह रहे हैं। अतः तुम गृहस्थ धर्म धारण कर संतान उत्पन्न करो, क्योंकि यदि एक पुत्र भी भगवान की कथा में तत्पर और उनका स्मरण करने वाला हो तो उनको कलयुग बाधा नहीं देता। जिसके पेट में भगवान का भोग लगा हुआ अन्न हो, कान में तुलसी पत्र, हाथ में तुलसी की माला, जिह्वा पर हरि नाम हो, वैशाख मास में जो भगवान की कथा नित्य प्रति सुनते हो, जिनके घर में बलि वैश्वदेव होता हो, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए हे पुत्र, तुम इस पापी युग की चिंता मत करो। यह वैशाख मास सबका उपकार करने वाला है। वैशाख मास की 30 तिथियां अत्यंत पवित्र है। इनमें कथा, गया, दान, पुण्य का कार्य बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इसमें वैशाख की अमावस्या साक्षात मोक्ष को देने वाली होती है। इस दिन जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनको अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन जो शोक से भी श्राद्ध करता है उनको गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। जल से भरा हुआ घड़ा जिसमें अगर तथा कपूर की वासना हो, जो चैत्र की अमावस्या को दान करता है और घड़े का दान नहीं करता, वह मानो माता पिता का घातक है। जो माघ वैशाख में जल सहित कुएं का दान करता है और भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मानो सर्वस्व दान कर देता है और परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में कली धर्म निरूपण धर्म वर्ण पितृ मुक्ति नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।